वेलकम बैक। राना इनाम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वीज़ा कंसल्टेंट, और आज हमें बता रहे हैं कि हमने यूके और यूरोप का वीज़ा कैसे हासिल करना है और क्या क्राइटेरिया, क्या डॉक्यूमेंटेशंस होती हैं। अभी इन्होंने थोड़ी देर पहले हमें ब्रेक पे बताया कि अगर यहाँ से कोई बंदा जाता है विज़िट वीज़ा पे और उसके बाद किसी वहाँ पे किसी ब्रिटिश नेशनल से शादी कर लेता है, तो फिर उसको ये चीज़ें ज़रूरत नहीं है कि वो वर्क परमिट उसको वीज़ा मिले, ये मिले, क्योंकि जब शादी हो जाएगी तो उसका भी वर्क परमिट ईजीली वहाँ पे भी लॉटरी में खुल जाएगा। तो मगर ये करने वाली बात नहीं है कि आपकी मर्ज़ी है, और ना कि वहाँ पे कोई ऐसे गोरियाँ बैठी हुई हैं या ब्रिटिश लड़कियाँ बैठी हुई हैं जो आपका इंतज़ार कर रही हैं, आ जाओ भाई हमने शादी करनी है। तो आप वो देख के जाएँ जो पूरे हों, तो अपने वीज़े डॉक्यूमेंटेशंस प्रॉपर करके जाएँ, तरीके से जाएँ, ताकि आपको वहाँ से डिपोर्ट ना किया जाए, आपकी बेइज्जती ना हो, छुपके ना रहें, ऐसे तरीके ना हो। जिस तरीके से भी जाएँ प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, प्रॉपर एक पेज के थ्रू जाएँ, ठीक है नहीं। अब मुझे ये बताइएगा कि फिर आप कुछ बात कर रहे थे इसी डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर कि इसकी फ़ीस कितनी होती है जो वर्क परमिट के लिए जैसे जाते हैं। कोई बंदा बिल्कुल पहली मरतबा जा रहा है तो उसकी यूके की क्या फ़ीस होगी फॉर द वीज़ा? देखें, अगर तो वो विज़िट वीज़े पे जा रहा है तो उसकी मोस्टली 40-50,000 रुपीज़ ब्रिटिश एम्बेसी की फ़ी है। अच्छा। इसी तरह अगर वो उसमें भले स्टडीज़ वीज़े की भी वीज़े की स्टडी की फ़ीस अलग है, विज़िट वीज़े की अलग है, वर्क परमिट की अलग है, अच्छा। इमिग्रेशन की अलग है। इन सालों की बता दें जी, इसकी तो आपने 40 बता दी। देखें, इसकी 40 से 50,000 है क्योंकि वो पाउंड फ्लक्चुएट होता है। ठीक है। इसी तरह जो वर्क परमिट है उसकी कोई 1 लाख के करीब है। अच्छा, ठीक है। अगर आप स्टूडेंट वीज़ा पे जा रहे हैं तो उसकी भी हेल्थ इंश्योरेंस और एम्बेसी की फ़ीस डाल के को 2 से 2.5 लाख रुपए बन जाती है। ठीक है। और अगर आप इमिग्रेशन के लिए जा रहे हैं, आपकी पाकिस्तान से इमिग्रेशन हो गई है, तो वो एक सिंगल बंदे की जो फ़ीस है वो कोई 1000 पाउंड समथिंग है, मतलब कोई 3-3.5 लाख रुपया है। और अच्छा। हेल्थ इंश्योरेंस इसके अलावा है। अच्छा जी, वो कितने को हेल्थ इंश्योरेंस अगर आप साल की हेल्थ इंश्योरेंस देखें तो वो भी कोई 60 से 70 हज़ार रुपया बन जाती है। ये पाकिस्तानियों की वीज़ा रिजेक्शन की क्या वजूहात बनती हैं, बताइएगा ज़रा राना साहब। जी, पाकिस्तान की वीज़ा रिजेक्शन की वजूहात यही हैं कि हम लोग वीज़ा तो ले लेते हैं, मिसाल के तौर पे हमने विज़िट वीज़ा ले लिया, उसकी मुद्दत है 6 महीने, और 6 महीने के अंदर जाके हम वहाँ काम करना शुरू कर देते हैं, और 6 माह बाद हम वापस ही नहीं आते, वीज़ा एक्सपायर हो जाता है। फिर हम मुख्तलिफ़ एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो जाते हैं, और उसके बाद ओवर टाइम बार कर लेते हैं, टाइम गुज़र जाता है, उसके बाद वापस आते हैं या वो हमें पकड़ लेते हैं। तो फिर मोस्टली हमारे जो पाकिस्तानी हैं वो इस तरह की एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं। अच्छा, ये जो स्टूडेंट वीज़ा होता है ये कंप्लीट हो जाता है, अगर चले जाते हैं वहाँ पे, उसके बाद परमानेंट वीज़ा वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं परमानेंट रहने के लिए? जी बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आपने स्टूडेंट वीज़ा अपना टाइम पूरा कर लिया, लाइक अगर आप बैचलर प्रोग्राम में गए तो आपने उसको कंप्लीट किया, उसके बाद यूके जो गवर्नमेंट है वो 2 साल का PSW पोस्ट स्टडी वर्क आपको दे देता है। उस पोस्ट स्टडी वर्क में मोस्टली लोग अपने वीज़ा को वर्क परमिट पे कन्वर्ट करवा लेते हैं। अगर आप वर्क परमिट पे लीगली 5 साल का अरसा यूके में रहते हैं तो आपको यूके का PR कार्ड इंडेफिनिट स्टे मिल जाता है। यूके और यूरोप में कौन से ऑक्यूपेशंस हैं जिनकी बहुत ज़्यादा डिमांड है? यूके में और यूरोप में आफ्टर कोविड हेल्थ केयर में बहुत ज़्यादा डिमांड है उनकी। लाइक उनको नैनीज़ चाहिए, केयर गिवर जो होते हैं, जो ओल्ड लोगों की, जो हमारे बुज़ुर्ग लोग होते हैं या यूके में जो बुज़ुर्ग लोग हैं उनकी केयर के लिए उन्हें लोग चाहिए, उनको नर्सेज चाहिए, उनको डॉक्टर्स चाहिए, उनको प्लम्बर चाहिए, कारपेंटर चाहिए, कंस्ट्रक्शन की जो फील्ड में लोग काम कर रहे हैं वो चाहिए, IT की फील्ड में बहुत सारे लोग चाहिए। फिर बिज़नेस में यूके को और यूरोप को न्यू एंटरप्रेन्योर चाहिए, कोई ऐसा यूनिक आइडिया दे सके उनको, यूके को और यूरोप को, वो उसको भी वेलकम करते हैं। अच्छा, स्टूडेंट वीज़े के लिए जब लड़कियां जाती हैं तो कौन से ऐसे मुल्क हैं जहाँ पर लड़कियों के लिए बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जहाँ पे लड़कियों को जाना चाहिए पढ़ने के लिए? आपको कौन से लगते हैं फॉर गर्ल्स ओनली? देखिए फ़िज़ा, ये तो अब डिपेंड करता है कि पेरेंट्स लड़कियों को कहाँ भेजना चाह रहे हैं। लड़कियों की तो ख्वाहिश होती है कि वो यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया,
अमेरिका पढ़ने के लिए जाएं, और लोग लड़कियां हमारी जा भी रही हैं, कोई इशू नहीं है। मतलब वहाँ पे प्रॉपर उनके अलग से हॉस्टल्स हैं, लड़कियां इंडिपेंडेंटली लड़कियों के साथ रह सकती हैं, कोई इशू नहीं। अगर कुछ हमारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो चाहते हैं कि इस्लामिक कंट्रीज़ में लड़कियों को पढ़ने के लिए भेजा जाए, तो उसमें दुबई है। दुबई के अंदर ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, यूरोप, यूके, उन्होंने अपनी यूनिवर्सिटीज़ के सब कैंपसेस वहाँ पे बना दिए। अगर हमारे पेरेंट्स ये चाहते हैं कि वो इस्लामिक कंट्रीज़ में जाएं, तो वो दुबई में भेज सकते हैं। इसी तरह यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका के यूनिवर्सिटीज़ के सब कैंपसेस मलेशिया में भी अवेलेबल है। भी आहिस्ता आहिस्ता ये काम शुरू हो गया है कि आप इन तीनों कंट्रीज़ में बीइंग इस्लामिक कंट्रीज़ आप अपनी बच्चियों को भेज सकते हैं। वहाँ पे हलाल फूड मिलेगी और इस्लामिक एनवायरनमेंट होगा। जी, आप मुझे बताइएगा कि पाकिस्तानी शहरी जो हैं वो किन तरीक़ों से यूरोप जा सकते हैं, क्या आसान तरीका है उनके लिए? नंबर वन तो ये है कि यूरोप के वर्क परमिट्स भी होते हैं मुख्तलिफ। अब यूरोप में कोई 30 से 35 कंट्रीज़ हैं, हर कंट्री ने अपनी इमिग्रेशन पॉलिसी रखी हुई है। जो सबसे ज़्यादा लोग यूरोप में जाते हैं वो विज़िट वीज़ा पे जा रहे हैं, उसके बाद बिज़नेस इमिग्रेशन पे जा रहे हैं। आप देखेंगी कि पुर्तगाल जो है बिज़नेस इमिग्रेशन को लेके चल रहा है, उनके मुख्तलिफ स्किल्ड वीज़ाज़ भी हैं, और इवन के जो ओल्ड एज लोग हैं उनके लिए भी उन्होंने वीज़ाज़ रखे हुए हैं। और थर्डली उनका जो ये हमारे फ्रीलांसर लोग होते हैं, लाइक अगर किसी को मुख्तलिफ कंट्री से रेमिटेंस आ रहे हैं पाकिस्तान में, तो वो लोग भी यूरोप का वीज़ा ले सकते हैं। मतलब मिनिमम अगर 3000 जो यूरो है अगर वो अर्न कर रहा है रेमिटेंस की मद में, तो उनको भी यूरोप का वीज़ा मिल सकता है। वाह, हम किन ममालिक में इमिग्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं ये भी बता दीजिएगा ज़रा। हम यूके भी इमिग्रेशन अप्लाई कर सकते हैं, यूरोप में भी इमिग्रेशन अप्लाई कर सकते हैं। अब यूके में जो इमिग्रेशन का मोस्टली लोग वे अपनाते हैं, जो यंग जनरेशन है वो स्टूडेंट वीज़ा पे जाती है यूके, वो अपनी स्टडी कंप्लीट करती है। 4 इयर्स बैचलर के बाद या मास्टर के बाद उनको 2 साल का पोस्ट स्टडी वर्क मिलता है। अब वो जो 2 साल का पोस्ट स्टडी वर्क है वो कोशिश करते हैं कि इसको लॉन्ग उसी एम्प्लॉयर के साथ लंबे अरसे के लिए वो कमिटमेंट कर लें। लाइक अगर वो उस विज़िट 2 साल के वर्क परमिट को परमानेंट वर्क परमिट में कन्वर्ट करवा लेते हैं, तो आफ्टर 5 इयर्स उनको यूके का पीआर कार्ड या इंडेफिनिट स्टे मिल जाता है। और अगर 5 साल के बाद इंडेफिनिट स्टे मिल गया तो अगले साल उनको यूके का पासपोर्ट मिल जाता है। वेरी नाइस। और ये जो पेपर वर्क होता है वो सब क्या होता है, आइल्स का क्या चक्कर है, ये सारी चीज़ें भी बता दें। देखें, अगर आप यूके स्टूडेंट वीज़ा पे हैं और बाद में आप उसको इमिग्रेशन में कन्वर्ट करवाना चाह रहे हैं, तो इसमें आइल्स का टेस्ट तो बहुत नॉर्मल है। यूके के अंदर रह के आप इजीली 5 से 6 बैंड आइल्स करें और यूके की शरीयत हासिल कर सकते हैं। तो उसमें पेपर है कोई? जी, पेपर देना पड़ता है। आइल्स है, पीटी है, इस तरह के मुख्तलिफ, ऑक्सफोर्ड का टेस्ट है, मुख्तलिफ टेस्ट हैं जो यूके के अंदर रह के ही आप वो पास कर सकते हैं। कितनी देर का टेस्ट होता है ये तो हार्डली 3 घंटे का टेस्ट होता है। 3 घंटे का टेस्ट? जी, आप तैयारी जो है उसकी 1 हफ़्ता पहले कर लें, 6 महीने पहले कर लें, महीना पहले कर लें, ये तो आप पे डिपेंड करता है। उसमें पॉइंट सिस्टम क्या होता है, कितने पॉइंट्स चाहिए होते हैं? देखिए, यूके का तो कोई पॉइंट सिस्टम नहीं है, ये तो वर्क परमिट की बेस पे आप इमिग्रेशन ले सकते हैं। पहले कभी आज से 10, 15, 12 साल पहले यूके की स्किल्ड इमिग्रेशन होती थी, जब इनके कुछ 75 पॉइंट्स होते थे। अच्छा। आप डायरेक्टली पाकिस्तान से ही स्किल्ड इमिग्रेशन ले सकते थे। अब इनका ऐसा क्राइटेरिया नहीं है। अब या तो आप वहाँ पे बिज़नेस करें, बिज़नेस में आप किसी के साथ वहाँ पार्टनरशिप कर सकते हैं, कंपनी ओपन कर सकते हैं, और उसके बाद आपको 3 साल का बिज़नेस वीज़ा मिलेगा। 3 साल के बाद फिर 2 साल की मज़ीद एक्सटेंशन होगी, और अच्छा। 5वें साल इंडेफिनिट स्टे, लाइक
यूके की पीआर। तो अभी जैसे यूरोप उधर से हट गया है यूके से, आपको पता है पहले जी, तो बिल्कुल। बहुत ज़्यादा लोग प्रेफर करते थे, ब्रेक्जिट हो गई जी पहले जाने के लिए जी। बहुत ज़्यादा प्रेफर करते थे, मगर इसके बाद अब बहुत कम लोग हैं इंटरेस्ट होते हैं, मतलब उनको लगता है कि हर चीज़ महंगी भी बहुत ज़्यादा हो गई है, मगर उनको इस हिसाब से जो अमेरिका है वो बड़ा सस्ता लगता है। इफ़ यू कंपेयर द यूके एंड अमेरिका, तो अमेरिका उनको बहुत चीपर लगता है, सबको लगता है। तो मुझे ये बताइए, और स्टेट्स भी वहाँ पे ज़्यादा है, अपॉर्चुनिटीज़ भी फिर ज़्यादा होंगी अमेरिका में, मगर फिर भी अगर अब यूके के लिए जाना है तो यही क्राइटेरिया सेम है या सब कुछ थोड़ा सा सिनेरियो चेंज कर दिया गया या कुछ? क्योंकि लोग ये कहते हैं कि यूके में डॉक्यूमेंटेशन बहुत है, इज दैट ट्रू? नहीं, देखिए Paperwork बहुत है, जो लोग कहते मैंने आपको पहले बताया कि अगर तो आप स्टूडेंट वीज़ा के रूट से जा रहे हैं फिर तो थ्रू प्रॉपर चैनल है, हार्डली आपको किसी एम्प्लॉयर के साथ अपना एग्रीमेंट करना है। ठीक। वो एम्प्लॉयर आपके PSW को, पोस्ट स्टडी वर्क को, वर्क परमिट पे कन्वर्ट कर देगा। ठीक है। अब वो वर्क परमिट पे आपने अपना टाइम गुजारना है, वहाँ टैक्स पे करना है, वहाँ रहना है, और उसके बाद वो इमिग्रेशन में खुद ब खुद कन्वर्ट हो जाएगा। पेपर वर्क उस सूरत में है कि अगर हमने पाकिस्तान से डायरेक्टली बिज़नेस इमिग्रेशन अप्लाई करनी है, उसके लिए हमें वहाँ बिज़नेस प्लान चाहिए, हमें किसी यूके नेशनल के साथ पार्टनरशिप करनी है, देन हमें पाकिस्तान में भी आइल्स का एग्ज़ाम देना है और इंटरव्यू भी देना है। ओह, अच्छा मुझे एक और चीज़ बताइएगा, मोस्टली देखा जाता है कि लोग यहाँ से जाते हैं और विजिट वीज़े पे जाते हैं, फिर जब मुल्क से बाहर जाते हैं, यूके जाते हैं, तो वहाँ जाके छुप जाते हैं, फिर बहुत से लोग पकड़े भी जाते हैं। जब पकड़े जाते हैं तो उनका क्या हाल होता है, क्या सज़ा क्या है, क्या क्राइटेरिया होता है? उनको रिपोर्ट कर दिया जाता है या फिर उनको वहाँ पे कोई सज़ा मिलती है या कोई फ़ाइन होता है? व्हाट इज़ द क्राइटेरिया? देखिए यही वजह है ना कि पाकिस्तान, परसों भी मैं एक टीवी शो में बैठा था, वो यही क्वेश्चन कर रहे थे कि पाकिस्तानियों के लिए डे बाई डे विज़िट वीज़ा कम क्यों होते जा रहे हैं। उसकी मेन वजह यही है जो आपने क्वेश्चन किया कि हम लोग जाते हैं विज़िट पे, 6 माह का विज़िट है, साल का विज़िट है, हम वो टाइम पूरा करके वापस नहीं आते। बहुत सारे लोग वापस आ भी जाते हैं जो यहाँ पे सेटल्ड हैं, जो नहीं आते वो फिर चोरी छुपे जॉब करते हैं, मुख्तलिफ जॉब करते हैं, मुख्तलिफ जगहों पे, मतलब वो अपना वर्क परमिट कंटिन्यू कर देते हैं। अब वो इलीगल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो जाते हैं।